यह एक अजीब दुनिया है जहाँ रोबोट्स को भी उसके लिंग के आधार पर बांटा जाता है। अगर कोई रोबोट पुरुष घोषित हुआ तो उसके ऊपर सुनहरी लाइट डालकर भारत देश में भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई रोबोट महिला घोषित हुई तो उसे बेकार समझकर कचरे में फेंक दिया जाएगा। लेकिन मेरी एक ऐसी रोबोट थी जिसे जन्म से ही महिला रोबोट घोषित कर दिया गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दूर आसमान में वह देख रही थी कि सुनहरी लाइट की लकीरें ऊपर उठ रही हैं। उसके मन में जानने की इच्छा जागी कि ये रोशनी क्या है और इसका मतलब क्या है। तभी उसने देखा कि उसके पास खड़े एक रोबोट के छाती पर बना निशान बाकी रोबोट से बिल्कुल अलग है। वो सोच ही रही थी कि अचानक वो रोबोट कांच की दीवार से गुजरा। जैसे ही वो दीवार के पार गया वह रोशनी से चमक उठा और ऊपर की दुनिया की ओर उड़ीच गया। मेरी ने उसे जलन और हैरानी देखा। वो भी वहीं खड़ी रही, मन में उम्मीद लेकर शायद वह भी उस दीवार से गुजरेगी। इसी बीच एक तेज अलार्म बजा। मेरी डर के मारे वहीं जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो रहा है। अगले ही पल एक बहुत बड़ा मशीन हाथ में आया और उसे पकड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। जब मेरी की आंख खुली वह टूटी फूटी रोबोट्स के बीच पड़ी थी। वह देख रही थी इन रोबोट्स को एक एक करके भट्टे में डाला जा रहा है जहां उन्हें गलाया जा रहा था। उसने अपने छाती की ओर देखा, तब उसे समझ आया कि वह कांच की दीवार असल में महिला और पुरुष के बीच भेद करने वाली दीवार थी। मेरी के मन में गुस्सा भर गया। वह ये सोच रही थी कि ऐसा अन्य क्यों हो रहा है, सिर्फ महिला रोबोट्स को क्यों मिटा दिया जाता है। उसे अब और चुप रहना नहीं मंजूर था। उसने अपने छाती से एक हथियार निकाली और पूरी ताकत से उस कांच पे वार किया। उसकी वार इतना तेज थी कि बाकी रोबोट का ध्यान उसकी ओर गया। मेरी दीवार पर बार बार वार करती रही, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह थकने लगी थी, लगभग हार मानने वाली थी। तभी उसके पीछे सभी रोबोट्स एक एक करके उठ खड़े हुए। वो मेरी की हिम्मत पीड़ित हो चुके थे। उन्होंने भी आजादी इस लड़ाई में उसका साथ देने का फैसला कर लिया और सब मिलकर उस कांच के दीवार पर वार करना शुरू किया। धीरे धीरे दीवार पर दरारें पड़ने लगी। फिर अचानक वह दीवार टूटकर चकनाचूर हो गई। उसी पल मेरी और उसके सभी साथी रोबोट्स के तेज सुनहरे